हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने DSSB पार्ट बी, जिसको टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं, तो जो पार्ट बी वाला सेक्शन है उसमें आप फुल मार्क्स पा सकते हो। बस जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप ऐसे ही करते रहिए। तो ये PYQ सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें 1500 से प्लस, आपको लगभग 1500 से प्लस क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा। पूरे जितने भी आज तक टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं DSSB में, तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट बना दी है DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से। आप उसको जाके ज़रूर देखिए। आपको ऐसे डेली टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क DVD को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस के रूप में। अब आगे चलते हैं कि मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यदि आसिमा एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है तथा वह विषय खाद्य पर शिक्षण दे रही है, तो इसे इस संदर्भ में व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसको शामिल कर सकते हैं। तो भाई जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हैं, कौन, आसिमा, और वो खाद्य पर एक अपना टीचिंग दे रही हैं। तो इसमें व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या शामिल करेंगे आप। तो पहला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला क्या है, जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर समूह चर्चा, बिल्कुल। और दूसरा क्या है, केवल स्पर्श करके फलों और सब्जियों की पहचान करना, बिल्कुल। और तीसरा है, केवल स्पर्श द्वारा आनंदित खाद्य पदार्थों की सूची बनाना। तो ये 3 चीज़ों को हम शामिल करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। तो शिक्षक केंद्रित, टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंटर्ड दृष्टिकोण की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए तथा दूसरा दोनों। तो शिक्षक से छात्र तक ज्ञान का संचार होता है, बिल्कुल। और सीखने के बजाय शिक्षण, निर्देश और निर्देशन पर ध्यान होना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। प्रदर्शन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही सुमेलित है। तो प्रदर्शन विधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा। तो प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन के दौरान छात्र की जिज्ञासा को जीवित रखना, बिल्कुल भाई। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप कोई चीज़, बच्चों को दिखा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट लगातार बना रहे, ये मैटर करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल मीडियम टू एक्सप्रेस आवर सेल्स एंड कनेक्ट इट विथ आवर लाइफ्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओनली वन। पोयम जो है ये क्या है, एक पोटेंशियल मीडियम है टू एक्सप्रेस आवर सेल्स, ठीक है। अपनी चीज़ों, अपनी भावनाओं को, अपनी अंतरात्मा को एक्सप्रेस करना और अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी स्थान का देशांतर और अक्षांश निर्धारित करने और मानचित्र तैयार करने में समतल और ठोस निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान परम आवश्यक है। यह दिया गया कथन गणित का संबंध ज्ञान की किस शाखा से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, भूगोल से है। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ओकर्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अ डायलॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप डायलॉग दे रहे हो तो जो स्पीकिंग और लिसनिंग है वो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स। तो स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स इसमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। प्ले वे मेथड, बिल्कुल, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो जो प्ले वे मेथड है ये भी फ्रेंडली मेथड है, और एक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये भी क्या है, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल दूसरा। मतलब बच्चों को उन चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहें जिन्हें वे नाम दे सकते हैं, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये मैथ का क्वेश्चन इसमें से आ गया था। व्यंजक 2PQY -3 में से 3 में कितने पद हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 2 पद होते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का कौन सा तरीका सही ढंग से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा। ट्यूटोरियल विधि, ट्यूटोरियल विधि क्या होता है, सूचना और व्याख्यात्मक सामग्री छोटे खंड में प्रस्तुत की जाती है। ट्यूटोरियल विधि में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हमको समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समान बीजी गुणनखंडों वाले पदों को समान पदों के रूप में जाना जाता है और भिन्न
बीजी गुणनखंडों वाले पदों को असमान पदों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों, मतलब 2a माइनस 3b 3a इक्वल टू समान पद, 2a 5ab विपरीत पद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओरल टेक्निक्स कैन बी सप्लीमेंट्री टेस्टिंग फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओरल टेक्निक्स? ओरल टेक्निक्स जो है उसकी लिमिटेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डज नॉट जनरेट अ रिटन रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। बिल्कुल भाई, आप ओरली कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो जो पढ़ा रहे हो उसका जो रिकॉर्ड है ओरली नहीं जनरेट हो पाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, कहानी सुनने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। तो यह व्यक्ति के हित पर निर्भर करता है, बिल्कुल। यह व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ाता है, बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों और उनसे संबंधित प्रश्नों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। स्मरण करने वाले प्रश्न, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल। मान्यता करने वाले प्रश्न, हवा में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? ये क्या है? मान्यता करने वाले प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जब बच्चे कुछ सुन रहे होते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। वे भाषा सीख रहे हैं और समझना सीख रहे होते हैं, बिल्कुल। वे उच्चारण और स्वर की अवशोषित कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में सबसे तेज सबसे महंगी मशीनें हैं और उनमें उच्च प्रसंस्करण गति होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर्स उसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने पहले पहचाने जाने योग्य शब्दों का निर्माण करते हैं जिन्हें रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वन वर्ड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 90 है, मूल्यांकन की गई वस्तु उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो गणितीय तर्क, समूह में अंतःक्रिया का प्रेक्षण, और दूसरा है समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दूसरा। इन दोनों में कोई भी नहीं सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख शीर्ष हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। मतलब मूल्यांकन परिणामों से ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बिल्कुल। गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना, उनका समाधान करना, शिक्षार्थियों, अभिभावक और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना। तो इसके तीनों राइट आंसर सही हैं। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन ये टीचिंग मेथोडोलॉजी के, जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको DSSB में मिलेंगे। आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन सही करना है। तो इसका अगला वीडियो कल मिलेगा आपको। तो टॉप 20 क्वेश्चन रोज़ मिलेंगे आपको। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, जो भी जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपको करा सकूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।